हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपीपीपीटी एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब होंगे, आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, और साथ ही में जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो जो भी स्टूडेंट है जो एमपीपीपीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं 2021 में, तो वो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एमपीपीपीटी के एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाले थे, उसके बाद से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती, सारे आपके जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होता, लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि आप लोगों के एग्ज़ाम हो और आप लोगों के अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आए हैं। अब स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे और हम लोग कब एग्ज़ाम देंगे, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो उसी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे पिछले ईयर आप लोगों का 10th के बेस पे आप लोगों का एडमिशन हुआ था, आपके एमपीपीपीटी में, आपके पॉलिटेक्निक में एडमिशन जो हुआ था आपके पिछली बार 10th के बेस पे हुआ था। तो इस बार भी आप लोगों का 10th के बेस पे ही होगा, मेरिट बेस पे। तो उससे पहले मैं यहाँ आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत से स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट गई, तो अब हम लोग फॉर्म कैसे भरें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी रजिस्ट्रेशन हुए ही नहीं है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट अभी आई नहीं है। जब भी आएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। और अभी पता नहीं है कि अभी कब तक आती है आप लोगों की एग्ज़ामिनेशन की डेट और आप लोगों की एप्लीकेशन की डेट। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इसलिए अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की या फिर एप्लीकेशन डेट नहीं आई है फॉर्म भरने की। जब भी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। और साथ ही में यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कभी भी एमपीपीटी के आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। जिसको भी एमपीपीटी में एडमिशन लेना है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, क्योंकि अब आपके हो सकता है कि डायरेक्टली आपकी 10th के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो तो यहाँ पर मैंने आप लोगों की एक चीज़ क्लियर कर दी कि अभी भी कोई भी आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आया है। तो जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी लगेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस 400 रुपीज़ लगेगी, और इससे अलग आपका 40 या 50 रुपीज़ आप लोगों का जो भी पोर्टल चार्ज है वो लगेगा। और जो SC ST PHC OBC के विथ एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट है तो उनका जो अमाउंट लगेगा, उनकी फ़ीस लगेगी 200 रुपीज़। तो ये आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ी है। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको इतनी फ़ीस देनी है। तो अब फीस के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपकी जो नेशनैलिटी होनी चाहिए वो इंडियन होने चाहिए, और आप डोमिसाइल होने चाहिए एमपी स्टेट के। जो भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं एमपीपीटी में फॉर्म, तो वो एमपी स्टेट के डोमिसाइल होने चाहिए, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मूल निवासी। क्वालिफिकेशन आपकी कम से कम आपने 10th पास किया हो या इसकी इक्विवेलेंट आपने कुछ भी कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने कोई डिग्री करी हो। तो यहाँ पर एक मैं डाउट क्लियर कर दूँ, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हम 12th के बेस पे कर सकते हैं। तो देखिए, आप 12th में हो या फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, किसी भी कोर्स में आप एमपीपीटी कर सकते हो, लेकिन आपका ये 10th के बेस पे होता है। तो आप लोगों को इसमें 10th की मार्कशीट लगाना ज़रूरी है। और अगर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तो आप लोगों का वहाँ पर 10th की मार्कशीट लगाना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप 10th में है, 12th में है, या कोई भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एमपीपीटी का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों की 10th की मार्कशीट लगती है। ज़्यादा प्रेफरेंस आपको 10th की मार्कशीट पे दिया जाता है। अब नेक्स्ट है मार्क्स क्राइटेरिया। तो अगर आपने 10th क्लास में 35% मार्क्स मिनिमम स्कोर किया है तभी आप एमपीपीटी में एलिजिबल होंगे। फिर है सब्जेक्ट्स, आप लोगों के सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। तो ये है एमपीपीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अब फॉर्म कब आता है, हो सकता है कि आप लोगों का जो फॉर्म है अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाए, ज़्यादा चांसेस ये हैं।
उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी। तो जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी, तो आप मुझसे कनेक्ट रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक हो जाए सबसे पहले।